हैं। क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, अ कॉन्केव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 40 सेंटीमीटर, इट इज़ एट द बॉटम ऑफ द ग्लास दैट हैज़ वाटर फिल्ड अप टू 5 सेंटीमीटर. If a small particle is floating on the surface of water, its image is seen directly above the glass is at a distance d from the surface of water. The value of d is close to refractive index दे रखा है अपने को 1.33. तो ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस पे, ठीक है, इस सरफेस के बॉटम पे यहाँ पर लगा हुआ है मिरर. ओके, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, देखो इससे लाइट रे आ रही होगी डाउनवर्ड. अब हम बात करें यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो यहाँ पर से रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी अपोजिट डायरेक्शन में. तो यहाँ से सबसे पहले तो हम u की बात कर लेते हैं. तो u जो है हमारे पास वो हो जाएगा कितना, -40. और रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें. रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो हमारे पास कितना गिवन है, इन्होंने r की वैल्यू दे रखी है अपने को 40 सेंटीमीटर. r की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है, ठीक है. और इसकी जो हाइट है, तो ये हाइट हमारे लिए u का काम करेगी. तो u जो है वो हमारे पास -5 है. अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव में हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, रे की अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं तो नेगेटिव साइन यूज़ करते हैं. तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1/f = 1/v प्लस 1/u यूज़ करके v की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है. तो v जो है हमारे पास इमेज डिस्टेंस आ जाएगी. तो यहाँ से 1/v = हो जाएगा मेरे पास 1/f माइनस 1/u. तो यहाँ से 1/v = f की वैल्यू जो है, f = हम जानते हैं क्या होता है, r/2 होता है. तो यहाँ से f = r की वैल्यू -40/2 कर दूँगा, तो ये हो जाएगा -20. तो यहाँ से f की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -20. माइनस u की अगर हम बात करें तो u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो कि कितना है, -5. तो यहाँ से 1/v = हो जाएगा हमारे पास 20. अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पर -1 बच जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ से 1/v = मिल गया मुझे 3/20. मीन्स यहाँ से हम बोल सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा, 20/3. तो ये तो हमें मिली किसकी वैल्यू, v की वैल्यू मिल चुकी है. जब हमारे पास v की वैल्यू आ गई है तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें. तो देखो यहाँ से हम डेप्थ की बात करें d, तो d जो डेप्थ है, एक तो कितना है हमारे पास 5 है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है 20/3 है. तो एक्चुअल में डेप्थ की बात करें तो देखो ये इमेज कहीं ना कहीं पॉजिटिव में आ रही है, मतलब लेंस से, यहाँ लेंस का सरफेस है, अब ये लेंस का सरफेस है, तो इससे पॉजिटिव वैल्यू किधर होगी, रे की डायरेक्शन में. तो मतलब ये जो v बनेगी वो 20/3, तो ये 6 पॉइंट समथिंग क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा. कहाँ से बनती है ये सारी डिस्टेंस, ठीक है, इस मिरर के पोल से. तो ये यहाँ पर v की वैल्यू 20/3 हो जाएगा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये इमेज बन जाएगी. तो अगर हम एक्चुअल देखें इसकी डेप्थ, पार्टिकल से डेप्थ देखें तो क्या हो जाएगी, एक तो ये वाली लेंथ जो कि 5 गिवन है और एक ये 20/3. तो एक्चुअल डेप्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा 5 + 20/3. तो 20/3 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 35/3 सेंटीमीटर. तो ये हमारा एक्चुअल डेप्थ हो चुकी है. अब ध्यान से देखें तो अगर हम यहाँ पर, ठीक है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट लगाएं तो हम ये जानते हैं कि n2/n1 होता है d/d'. यहाँ n2 होती है जहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, फ्रॉम वेयर लाइट इज़ कमिंग, फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर लाइट इज़ कमिंग, फ्रॉम वेयर लाइट इज़ कमिंग, जहाँ से लाइट रे आ रही हो. और n1 क्या होता है, जहाँ लाइट रे जा रही हो, ठीक है. तो ध्यान से देखना है n2/n1. तो देखो अगर हम इसमें बात करें तो लाइट रे जो है वो कहाँ से आ रही होगी, तो हमें d' पता करना है पहले. तो d' को मैं इधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा n1/n2, ठीक है. d' अगर मुझे निकालना है तो d' = हो जाएगा n1/n2 इंटू d. ओके, तो यहाँ से देखो जहाँ लाइट रे, n1 क्या होता है, जहाँ लाइट रे जा रही हो, ठीक है. तो देखो अब यहाँ पर ये वाली सरफेस पे रिफ्लेक्शन करवाना है हमको, ठीक है, इस वाली सरफेस पे. तो ये लाइट रे यहाँ से आके इधर इस मीडियम से, यहाँ से निकल के आके इस मीडियम से बाहर निकलेगी. तो लाइट रे जहाँ जा रही है वो मीडियम क्या है, एयर है.
जहाँ से आ रही है वो मीडियम क्या है हमारे पास वाटर है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 4/3 है। और यहाँ एक्चुअल डेप्थ जो है वो कितनी दे रखी है हमें, एक्चुअल डेप्थ हमारे पास निकल के आई है 35/3। तो यहाँ से डी डैश की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा 35/3 तो है हमारा 3 ऊपर से ट्रांसफ़र हो जाएगा 3/4 हो जाएगा इंटू 35/3। 3 से 3 कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से हम डी डैश की बात करें तो डी डैश हो जाएगा हमारे पास 35/4। तो यहाँ पर हम बात कर लें तो क्या मिल जाएगा हमें 8.75 सेंटीमीटर अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 8.75 मतलब ये 8.8 के। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर